होली फेस्टिव का सीजन चल रहा है। हर कोई उमंग और उत्साह से भरा हुआ है और भरे भी क्यों ना, क्योंकि होली त्योहार ही उत्साह और उमंग का है। इतना उत्साह का त्योहार है कि शोले मूवी का गब्बर भी हमेशा यही सांबा से पूछता था, होली कब है होली। होली की बात चले और डीडवाना की बात ना हो, और डीडवाना की बात चले और माली समाज की गेर की बात ना हो, ये तो असंभव है। आज हम अपने नए वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं माली समाज के गेर की। मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। ये गेर केवल गेर नहीं है, ये राजस्थान का कार्निवल कहलाता है। एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें 8 से लेकर 60 तक के व्यक्ति बड़े जोश और उल्लास से इसमें हिस्सा लेते हैं। इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं समाज के बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व, डीडवाना के नामचीन श्रीमान राम गोपाल जी तुनवाल, जो कि माली समाज के भी अध्यक्ष हैं और पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड ऑफिशियल हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, आपने इस स्टूडियो में बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ऑल माय प्लेजर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। हमें पता है पूरे दिन में आपके व्यस्त हम कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप समय निकाल के आए, इसके लिए आपका एक बार फिर आभार। सर, बात करते हैं सदियों से चली आ रही माली समाज की गेर के बारे में। हर कोई उत्साह से भरा हुआ रहता है। माली समाज इस परंपरा का सदियों से निर्वहन कर रहा है और अलग अलग वेश धारण करना, अलग अलग तरीके से स्वांग रचना और लोगों का एक मनोरंजन करना और खुद भी मनोरंजित होना। तो सर, इस गेर और इस संस्कृति की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से आयोजन को आगे ले जाया गया? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं माली समाज से हूँ, मुझे बिल्कुल सर, गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। ये माली समाज का जो गेर है वो सदियों से चलता आ रहा है, बिल्कुल राइट बात है। और जहाँ समाज की यहाँ उत्पत्ति हुई है सन 1510 में, जो आडगाबास आडा राम जी के नाम से व्यक्ति थे जिन्होंने इस आडगाबास को बसाया था। तो उसका उल्लेख हमारे जो पूर्वजों ने, जो बई जो भाट के पास रहती है, बई भाट के नाम से जाना जाता है, तो उनके डॉक्यूमेंट में उल्लेख भी है। संवत 1599 में आडा जी ने अपने पिताजी उदाराम जी के नाम से एक बावड़ी और उस बास का विधिवत शुरुआत करवाई थी। वर्षों पुरानी परंपरा है। बिल्कुल सही है। और जो 12 बासों की उत्पत्ति है वो संवत 1625 में हमारे 12 बासों की उत्पत्ति है। इतना पुराना समाज यहाँ डीडवाना में बसा हुआ, और ये परंपरा भी 20-30 साल पुरानी नहीं है। नहीं, ये 450 वर्षों से पुराना हमारा समाज है। बहुत बढ़िया। और इसका जो निर्वहन है वो कम से कम 400-500 सालों से आपके हिसाब से किया जा रहा है। 457 वर्षों से ये 12 बास निरंतर चली आ रही है। निरंतर चली आ रही है। इतने सालों बाद में भी उत्साह में और लगन में किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती है। वो कहते हैं अपनी कहावत में कि हर बार मामला 21 ही रहता है। बिल्कुल सही है। जब शुरुआती दौर में गेर का जो आयोजन हुआ करता था, उस टाइम ये इतना नहीं था, लेकिन एक घूमर के तौर पर हर मोहल्ले में घूमर हुआ करती थी, जो ढोल नगाड़ों से किया जाता था। और उसके बाद में निरंतर जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, वैसे वैसे इसका समय के हिसाब से गेर में आधुनिकता गई और नई क्रिएटिविटी लोग लाते रहे। हमारी राजस्थान की जो सांस्कृतिक है उसको हमने इस गेर में शामिल करते हैं, और वर्तमान में जो भी कोई नया हो बिल्कुल उसमें शामिल करते रहते हैं। आपने पिछले वर्षों में देखा होगा, कोरोना के टाइम में कोरोना का भी शामिल किया था। उसमें हर बार प्रदर्शित नया ही होता है। बिल्कुल होता है। और युवाओं में इस तरह का जोश भरा रहता है उसमें। और गेर में स्वांग रचकर एक सामाजिक संदेश देने की भी गजब की परंपरा है। जैसा कोरोना में सरकार मैसेज दे रही थी, जैसा डॉक्टर्स ने किया। बिल्कुल, हाँ, वो उसी के अनुरूप में हम लोग है जो पूरे समाज के सामने या डीडवाना नगर के सामने ये हमेशा लाने की कोशिश आपकी रहती है। सर, इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। रात भर माली समाज अपने बास में ये प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल सही। इतनी ऊर्जा और लगन गेर में कमाल की है। तो सर, ये कहाँ से प्रभावित होता है? ये कौन प्रभावित करता है? प्रभावित अपने अपने मोहल्ले में सभी युवा लोग हैं,
इसको बढ़ावा देते रहते हैं। वो कंपटीशन हो जाता है कि भाई हम इसका वर्चस्व कायम रखेंगे। पुराने टाइम में आड़ का बास और ये गाड़ाबाज ये हमेशा ही डांस इस होलिका उत्सव में वास्तव में अग्रणी रहे। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने, और इन बासों में, इनके घरों में प्रत्येक व्यक्ति का आप डांस देख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाज के कितने बास हैं जो इस गेर में हिस्सा लेते हैं? जब शुरू में हमारे 12 बास हुआ करते थे, अभी तो वर्तमान में मोहल्ले और बढ़ गए। अच्छा, 20 मोहल्ले हैं, तो वो सभी की गहरे इस आयोजन में शामिल होते हैं। अच्छा, उसमें शुरुआती दौर पर जैसे होली के अभी 15 दिन पहले से, 15-20 दिन पहले से रात रात भर तैयारी करते हैं। युवा लोग हैं जो बिल्कुल, होली बोलना वगैरह ये सब जी 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 जी, गेर की तैयारी और करना, सर गेर का सामान, आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ इधर बिल्कुल से व्यवस्था, फैशन व्यवस्थित करना, ये सब शामिल होता है। और ये बहुत बढ़िया सर। गाड़ा गैरस की जो अपने जी 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 जी, बिल्कुल उससे पहले शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। उस दिन तय हो जाता है कि भाई टाइमिंग क्या रहेगा, बहुत कहाँ से बढ़िया। शुरू होगी, कितने बजे पहुंचना है। ये एक सामाजिक व्यवस्था के रूप से, मतलब यूं नहीं है कि ये बिना अनुशासन के किया जाता है, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे अनुशासन के साथ ये किया जाता है। साथ में समाज का प्रत्येक व्यक्ति, और मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि एक भी चीज इधर से उधर नहीं होती। बिल्कुल सही है। समाज के प्रत्येक लोग जो है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो इसमें सब शामिल होते हैं। अपनी अपनी भूमिका अपने स्तर के हिसाब से निभाते हैं। में अपने अपनी व्यवस्थित रूप से वो जी 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 कतार के तौर पर चलते रहते हैं। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि गेर में केवल माली समाज ही हिस्सा लेता है या स्वांग रचने में सभी वर्गों के व्यक्ति होते हैं? वैसे अधिकतर समाज के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें शामिल हो जाते हैं। कई बार अच्छा लोगों को लगता है वो सब शामिल होते हैं। शामिल तो ऐसी कोई मनाही नहीं है कि ये माली समाज की गेर है तो केवल माली समाज ही हिस्सा लेगा? नहीं, जिसको सभी का स्वागत है। स्वागत है, उसमें आता है तो उसको कोई मनाही नहीं है, वो क्या बात है। शामिल हो जाता है और उस अपना प्रदर्शन भी करता है। सर, कॉस्ट्यूम और संसाधन की व्यवस्था करना आसान तो नहीं है, क्योंकि ये कुछ सैकड़ों या हजारों का खेल नहीं है। लाखों रुपए एक गेर को तैयार करने में लगते होंगे। तो ये जो फंडिंग है, ये जो व्यवस्था है पैसों की, ये किस तरीके से होती है? ये प्रत्येक मोहल्ले के जो सामाजिक स्तर पर ही किया जाता है जी, और हमारे जितने जैसे मोहल्ले में घर होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं और उस अच्छा। हिसाब से कलेक्शन करके और स्वेच्छा से होता है ये सारा फंड? कोई दबाव नहीं होता है किसी को। बहुत बढ़िया सर। और मैदासर बाज से गेर निकलती है, सुना तो यही मैदासर बाज से गेर निकलती है और आड़ का बाज पहुंचती है जहां प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इतना रास्ता तय करना, नाचते गाते आना, झूमते हुए आना, खुद भी मनोरंजित होना, दूसरों को भी मनोरंजित करना, ये आसान काम तो नहीं है सर। तो इतनी ऊर्जा हर एक व्यक्ति में कैसे आती है? उस दिन ऊर्जा अपने आप में माहौल देखते ही बनता है, माहौल देखते ही बनता है। और आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, से स्टार्टिंग पॉइंट मैदासुरबाद से लेके काटलाबाद तक रहता है और बीच में हमारे आड़काबाज में सदियों से पुराना चलता आ रहा है मेला। जी जी जी, उसमें लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ इनाम की सामाजिक स्तर पर की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे प्रदर्शन एक मोहल्ले से नहीं, पूरे बारूबासा में जो प्रदर्शन होता है, बिल्कुल घूम घूम के किया जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मतलब अलग अलग राशि से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बहुत बढ़िया सर। और ये परंपरा निरंतर समाज निभा रहा है बिल्कुल समाज, और उस पारितोषिक के लिए लोग अपना 100% देने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही। ये सामाजिक व्यवस्था पहले से ही चलती है। बहुत बढ़िया सर। होली का क्रेज इस लेवल का है कि सुना है कि भारत के विभिन्न कोनों से ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न कोनों से, जहां जहां माली समाज के लोग जिस जिस देश में रहते हैं, वो चाहे दीपावली पे ना आए, वो चाहे रक्षाबंधन पे ना आए, लेकिन होली पे वो जरूर आते हैं। इसका अलग उत्सव रहता है कि होली का एक त्योहार है। हमारे जो विदेशों में जो भाई बहन रहते हैं, बिल्कुल, वहाँ कई फैमिलियाँ रहती है, हर वर्ल्ड के कोने कोने में रहते हैं। उनका भी यही रहता है कि वे इस त्योहार पर आए और अपना है जो इसमें योगदान दे। और इस मेला का जो रूप है वो एक राजस्थान में अलग ही पहचान बिल्कुल है। इसको राजस्थान का कार्निवल भी कहा जाता है। हमेशा यही चाहते हैं कि इसका परंपरागत जो चलता आ रहा है वो निरंतर चलता रहे। गेर का जो आयोजन है वो माली समाज जरूर करता है, लेकिन उस दिन 36 वर्गों के लोग इस चीज का आनंद उठाते हैं। वो
पलक पावड़े बिछाते हैं सड़क पे खड़े होके, व्यवस्थाएं करके अलग अलग, कोई पानी की व्यवस्था करता है, कोई रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करता है, और बहुत सारे लोग छतों से इस चीज का आनंद लेते हैं। इसका क्रेज कमाल, और मतलब कमाल का है, जो इसको बेमिसाल बनाता है। वो यही है, जो समाज के जो मार्ग जो तय करते हैं, उस मार्ग पर समाज के अलावा जो 36 कौम के लोग हैं, जो डीडवाना नगर के सभी सर्व समाज है, वो इसका इंतजार में रहते हैं कि इस बार यार होली पर बिल्कुल नया है, कि माड़ी समाज की वो गैर है जो आएगी तो उसमें नया ही कुछ आएगा, तो लोग उत्साहित रहते हैं और वो इकट्ठे होकर एक एक जगह जहाँ जी जी जी, जिधर से गुजरते हैं उस स्थान पर वो खड़े रहते हैं, इंतजार भी करते हैं। पानी की व्यवस्था है, कई शरबत की, बिल्कुल ये बिल्कुल। सर्व समाज के द्वारा जगह जगह पर की जाती है। मतलब इसको सफल बनाने के लिए सभी वर्गों का सहयोग रहता है। सभी वर्गों का, और सामाजिक और समाज के अलावा भी प्रशासन का भी सहयोग रहता है। रहता है। पुलिस भी जो है, अपना वो हाँ समय देते हैं, उनका भी वो रहता है, कभी कहीं जरूर बिल्कुल, व्यवस्था बनाए रखने में उनका भी योगदान रहता है। उनका सहयोग रहता है। हमारी माली समाज की जो गेर है, इसको सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए क्या आपने कभी सरकार से मांग की, इस तरह के प्रयास किए गए कभी? बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर सरकार से हर वर्ष हम प्रयास में रहते हैं, हम कहते भी हैं, सरकार को लिखा पढ़ी भी की है, कभी इसको सरकारी मेला के रूप में इसको बिल्कुल। घोषित करें, ताकि और पर्यटन इसमें- की दृष्टि से भी इस चीज को डेवलप करना चाहिए। जिस तरीके से पुष्कर का मेला बढ़ता है, पूरी आदि- दुनिया के लोग वहां उसी तर्ज पर हमने प्रशासन को पिछली बार भी लिखा था कि इसको सरकारी उसमें घोषित किया जाए मेला को, ताकि उसमें जो लोग और विदेशी लोग हैं या पर्यटक है, वो उसको थोड़ा सा और अच्छा मेला भरा जा सकता है। उसमें बिल्कुल लोगों की यही इच्छा रहती है। बिल्कुल। और ये उस दिन रोजगार को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह बिल्कुल, वहां लगते हैं, आइसक्रीम के स्टॉल्स लगते हैं, पानीपुरी के स्टॉल लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आड़काबास में जो मेला भरा जाता है, जहाँ स्टॉलें अलग अलग खान पान के अलावा सामग्री बच्चों की है, खिलौना है, और हर चीज वहाँ पर बड़े स्तर पे बिक्री होती है। बिक्री होती है। अच्छा, लोग कमाते भी हैं जी जी। और जगह जगह। और इस दिन का इंतजार लगभग महीनों पहले ही शुरू हो जाता है, और बेसब्री से लोग हिस्सा लेने के लिए अपने काम से फुर्सत निकाल के या व्यापार से फुर्सत निकाल के इस चीज का आनंद उठाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से बिल्कुल वो 1 महीने पहले ही तैयारी हो जाती है। वो सबका यही सोच रहता है कि हम समय से पहले वहाँ चलें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर और इसको सफल बनाने में अपना अपनी भूमिका रहे। बिल्कुल सर। और डीडवाना को यूं कहा जाए कि माली समाज का ऋणी है कि ऐसी सुंदर सांस्कृतिक धरोहर उन्होंने इस डीडवाना को दी और डीडवाना के लिए अलग पहचान बनाई। भविष्य के होने वाले आयोजनों के लिए आपको शुभकामनाएं, और माली समाज को फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। आप आए, आपने समय दिया, आपका भी आभार। थैंक यू विवेक जी, हमें भी अच्छा लगा आपने बुलाया, और हमारे समाज के जो इस परंपरागत मेले को है, हमें इस चैनल के द्वारा से भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे इस मेले को सरकारी तौर पर घोषित करें, ताकि बिल्कुल हम भी इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से मांग करेंगे, और लोग भी क्योंकि जुड़े हैं, तो आप भी बताइए कि क्या इसको हम सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने की मांग सरकार से करनी चाहिए, क्या सरकार को इसे सांस्कृतिक धरोहर बनाना चाहिए। और ये गेर जरूर आपके समाज की है, लेकिन आयोजन पूरे डीडवाना का है, और हम सभी का कर्तव्य है कि इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और व्यवस्था बनाए रखने में हम सभी सहयोग दें। थैंक यू।